हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम सीडीपी के 2019 के सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसा पेपर आया था और आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है 15 प्रश्न में से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से एक गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो इसमें से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। समझने के लिए अधिगम में नहीं, ऑप्शन 2 सही है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो संज्ञान एवं संवेग के मध्य संबंध पूछ रहा है। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से हमारा ऑप्शन 3 सही है। एक दिशीय संबंध होता है संज्ञान एवं संवेग के बीच। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ तथा विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये सभी कारक जो हैं अब विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए में जो दिया है वही करेक्ट है। 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है ऑप्शन बी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय पूछ रहा है। तो इनमें से ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के सार्वभौम रूप से समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल्यावस्था की यहाँ विशेषता पूछ रहा है। ये ऑप्शन 4 सही है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था में। ये पियाजे की तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो अगला प्रश्न हमारा होगा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन 3 सही है। प्राथमिक एजेंसियां हैं परिवार और पास पड़ोस, और परिवार एवं विद्यालय देता तो वो द्वितीयक संस्था होती है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। इसे हम खोजपूर्ण अधिगम कहेंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए कि तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो इसमें से खाली स्थान दे रखा है, क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 1 राइट हो जाएगा। आदान प्रदान तथा परंपरागत अभिविन्यास को इस अवस्था में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो समाज के विभिन्न लिंगों के रूप में यहाँ ऑप्शन 1 सही हो गया। जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं हम इस अवधारणाओं को। जेंडर रूढ़िवादिता से भी सीटेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तो इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों को समाज में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डन से जुड़ा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले विशेषता पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन 1 सही होगा। पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता
तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो यह ऑप्शन 1 सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि पियाजे की चौथी अवस्था है, अनौपचारिक अवस्था भी जिसे कहते हैं, उसमें विकास होता है। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो किसके अनुसार यह आवश्यक है? तो लेव वाइगोस्की जो है उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बात किया है, तो इसलिए यहाँ वाइगोस्की ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए? तो 6 से 8 के शिक्षक को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ऑप्शन 3 सही है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ राइट है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और रोज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।